गुप्ता नर्सिंग होम में आज उस वक्त भगदड़ मच गई जब 14 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसे लेके परिजनों ने चिकित्सालय के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। वही सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मेलनखेड़ा गांव की निवासी 14 वर्षीय बालिका को पेट में दर्द होने के चलते परिजन गुप्ता नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे, जहां पर उपचार के दौरान बालिका की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने चिकित्सालय के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर साहब से हम अभी मिलने गए थे कि हम भी यही जानकारी चाह रहे थे कि आखिर किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है, क्या है। तो ना तो उन्होंने संतोषपूर्वक जवाब दिया, ना कुछ नहीं, और उल्टा ऐसे हमारे को जवाब देके भेजा है कि ऐसे बहुत सारे मरते हैं, आपको जो करना है आप कर लो। मतलब डॉक्टर की तरफ से ये हमारे को जवाब मिला है, और हम उनसे सिर्फ यही पूछना कहते हैं कि आखिर कारण क्या हुआ, किस कारण से मृत्यु हुई है, क्या बीमारी थी, क्या बीमारी है, क्या नहीं है। गुप्ता डॉक्टर साहब डॉक्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, डॉक्टर को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था, उनको संतोषपूर्वक जवाब देना चाहिए हमारे को। उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया कि यार ऐसे बहुत सारे मरते रहते हैं। और आगे हम प्रतिक्रिया जो हमसे होगा वो हम कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल हम जा रहे हैं कलेक्टर साहब के वहाँ, और वहाँ उनसे धरना लगाएंगे, चक्का जाम करेंगे, और इनका लाइसेंस है वो निरस्त करवाने की मांग करेंगे। सबसे पहले तो ऐसा एक केस नहीं, ऐसे 10 केस हो गए डॉक्टर गुप्ता के यहाँ पे। पहले भी घटनाक्रम यही है सर। सुबह लड़की को थोड़े से चक्कर आए थे और मामूली बीमार थी, तो शंका हुई तो लड़की को लेके नीमच लेके आए थे गुप्ता नर्सिंग होम में। लाने के बाद में थोड़ा सा पेट में दर्द था, तो यहाँ पे गुप्ता में भर्ती करी, उसको एडमिट करी। डॉक्टर साहब ने भी देखा उसको, डॉक्टर साहब ने चेक करके जो इलाज ट्रीटमेंट लिखना था वो लिखा, और एक जाँच लिखी थी, वो जाँच करवाने हम गए। और मैडम ने इंजेक्शन लगाए, दो इंजेक्शन लगाए, एक बॉटल लगाई। बॉटल लगाने के बाद में लड़की घर से चल के आई थी, और बोल के आई थी यहाँ पे, मतलब बोल रही थी यहाँ पे लेके आए। जब तक इंजेक्शन लगाने के बाद में लड़की ने बोलना बंद कर दिया और गर्राटे चालू हो गए। तो हम दौड़ के गए मैडम के पास में कि मैडम लड़की ने बोलना बंद कर दिया, क्या अचानक क्या हो गया इसको, गर्राटे चालू हो गए। तो मैडम ने बताया कि हमने इसको नींद का इंजेक्शन दिया है, तुम सारे लोग बाहर निकलो। कारण कुछ नहीं, गैस बताया सर। डॉक्टर की लापरवाही लगती है। डॉक्टर ने या तो गलत इंजेक्शन लिखे हैं, या लड़की को कोई हेवी डोज दिया है जो वो सहन नहीं कर सकती, इतना हेवी डोज उसको दे दिया। और मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे लड़की के गर्राटे चालू हुए, उसके बाद में सारा स्टाफ नीचे से ऊपर जाके लॉक कर लिया। बाहर मरीज के पास में एक भी डॉक्टर नर्स कोई नहीं आया। जो नली वली बाकी जो पेशाब की नली नहीं लग रही थी, पेशाब की नली नहीं लग रही थी, जरूरत भी मेरे हिसाब से वो नहीं थी, तो मैडम ने जबरदस्ती नली लगाई। और मरने के बाद में कोई स्टाफ वहां आके उसकी बोतल निकाली नहीं, उसकी नली निकाली नहीं। 12 वर्ष की बालिका है, रिंकू नाम है, पिताजी का नाम मदन लाल है। और मेरे यही लग रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज ये घटना हुई है। देखिए, मेरे डॉक्टर संजय हमारे जो मेंबर हैं उनसे मेरी बात हुई है कि उनका ये कहना है कि मरीज ऑलरेडी बहुत गंभीर अवस्था में आया था, और मरीज के जितने परिजनों को उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि मरीज की स्थिति ठीक नहीं है। सीटी स्कैन शांत करने के लिए इंजेक्शन सेरेनेस होता है, वो यूजुअली हम सब डॉक्टर्स लगाते हैं। वो इंजेक्शन उन्होंने दिया था और जांच के लिए उन्होंने बोला, और इसी दौरान उसकी तबीयत, ऐसा कहते हैं कि तबीयत खराब हो गई है, और उन्होंने फिर उसको रिवाइव करने के लिए जो भी इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं वो सब लगाए उन्होंने। लेकिन मात्र उनका कहना है कि मात्र 20 से 25 मिनट में ही मरीज की, बालिका की डेथ हो गई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी डॉक्टर ऐसा करेगा नहीं कि मरीज को कोई गलत इंजेक्शन लगाएगा। इतना बड़ा अस्पताल है, इतने लोग इलाज कराने आते हैं, तो क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि गलत इंजेक्शन लगाया हो। अब कई बार क्या था, मरीज को उसका एक्चुअली डायग्नोसिस ही नहीं बन पाया, तो टाइम ही नहीं मिला कि उसकी कोई जांच की जा सके, पता लगाया जा सके कि क्या बीमारी है उसको। तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल संवेदनशील हैं घर वालों के प्रति। एक बालिका की डेथ हुई है, हमें भी सदमा पहुँचता है, डॉक्टर को भी, पर अब विधि के विधान के आगे कोई रह नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो पर जहाँ तक मुझे सवाल है, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं हुई है। फिर भी अभी हमने जांच के लिए उनके संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया है, और हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदार है, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है। सुबह 11 बजे एक 14 साल की बच्ची को लेके आए थे, बेहोशी की हालत में लेके आए थे। उसको देखा मैंने और उसको वाटर भर्ती करने के लिए बोला, क्योंकि उसकी जांचें लिखी गई और उसको बोला गया कि सीटी स्कैन करा लो। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही थी, मतलब हाथ पे बहुत मार रही थी, 4 लोग पकड़ के रखे हुए थे, तो उसको सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट कर रहे थे। तो उसको बोला कि एक इंजेक्शन आता है सेरेनेस, जो कि सेडेटिव रहता है, सेरेनेस इंजेक्शन से उसकी शांत रहेगी, इसके लिए लगाए। तो
उसके बाद वो थोड़ी देर बाद पेशेंट ठीक रही, उसके बाद उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो गंभीर स्थिति में लाए थे उसको। 2 दिन पहले भी उसका इलाज कहीं कराया गया था, वो बुखार के लिए और पेट दर्द के लिए। मतलब 11 बजे भर्ती हुई, 11:20 में डेथ हो गई। और उनके परिजन को कहना है कि वो कुछ इंजेक्शन लगाए तो उसके कारण डेथ हुई, जबकि वो गंभीर स्थिति में लाई गई। चल के कहाँ आई थी, तो बेहोश की स्थिति में लाया, कोई अभद्र विवाद नहीं। मैं तो उनके साथ वहीं पे था और मैंने ही उस पेशेंट को कोशिश की, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, कोई भी बातें की जा रही है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए MP44 न्यूज़ के साथ।